दिनांक 26 जनवरी 1950 वो दिन जब देश में संविधान को लागू किया गया था। अक्सर जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्हें संविधान बनाने का श्रेय दिया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा था। इस काम के लिए एक पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बहुत से प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों को शामिल किया गया था। और इस पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। लेकिन हम आज आपको इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 चेहरे से मिलवाते हैं, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। और इन लोगों की मेहनत की वजह से आज संविधान देश के हर तबके और पक्ष के साथ न्याय करता है। इन लोगों में सबसे पहला नाम आता है अल्लादी श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्हें साल 1946 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए आमंत्रित किया था। अल्लादी कृष्ण अय्यर एक अव्वल दर्जे के वकील थे, जो बाद में मद्रास के अटॉर्नी जनरल भी बने। ड्राफ्टिंग कमेटी में दुनिया के संविधानों पर इनसे बेहतर कोई और विशेषज्ञ नहीं था। देश के संविधान बनाने के समय इन्होंने नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों पर काम किया था। सेकंड नंबर पर आते हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर। ये भी कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य थे, जो पेशे से एक वकील थे। इन्होंने संविधान में जम्मू कश्मीर को अलग राज्य को दर्जा देने के लिए आर्टिकल 370 पर काम किया था। वकालत के साथ साथ ये बच्चों को लॉ भी पढ़ाते थे। अगले नंबर पर आते कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जिन्हें के.एम. मुंशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता और गुजराती भाषा के एक मशहूर लेखक थे, जिन्हें बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुना गया था। इन्होंने संविधान में नागरिकता, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर काम किया था। अगले नंबर पर आते हैं मोहम्मद सादुल्ला, जो ब्रिटिश काल में असम की रियासत के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने असम में खेती बाड़ी और बच्चों की शिक्षा पर खूब काम किया। 1947 में जब इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए चुना गया तो इन्होंने देश के पूर्वोत्तर से जुड़े राज्यों को संविधान में अंकित करवाया। देश में सभी रियासतों को भारत में विलय करवाने के लिए बी.एल. मित्तल ने किया था। ये उस समय बड़ौदा के दीवान के साथ काम किया करते थे। इसके साथ साथ बड़ौदा के महाराज के लीगल एडवाइजर भी थे। तबीयत बिगड़ने के कारण बी.एल. मित्तल ने ड्राफ्टिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद इनके स्थान पर मैसूर के दीवान न्यायपंथी माधवराव ने ली थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में एक और सदस्य थे, जिनका नाम था डी.पी. खेतान, जिन्होंने देश की आधुनिक कानूनों की संरचना पर काम किया था। इन 6 सदस्यों की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें देश के संविधान का रचनाकार कहा गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।